चिन्नास्वामी में आरसीबी की इस सीजन की चौथी जीत, 5वीं बार 200 जोड़ का स्कोर चेज करने में सफल रही टीम। चिन्नास्वामी में गर्जा सुदर्शन का बल्ला, शतक के साथ रचा इतिहास। क्रिस गेल के किस रिकॉर्ड को तोड़ा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। शुक्रवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने साई सुदर्शन की शतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 206 रन बनाए। उनके लिए विराट कोहली ने 81 और देवदत्त पडिक्कल 55 रनों की पारियां खेली। वहीं गुजरात के लिए राशिद खान ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर और मानव सुथार ने एक सफलता हासिल की। इस मैदान पर मौजूदा सत्र की यह आरसीबी की चौथी जीत है। इससे पहले टीम को दिल्ली कैपिटल्स ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हराया था। इसके अलावा आईपीएल इतिहास की यह आरसीबी की इस मैदान पर 50वीं जीत है। वहीं आरसीबी ने आईपीएल में 5वीं बार 200 जोड़ रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। इस मामले में टीम ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बराबरी कर ली। दोनों ही टीमें 5-5 बार आईपीएल में 200 जोड़ का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज कर चुकी हैं। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जेकब बेथेल 10 गेंदों में 14 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज का शिकार बने। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 115 रनों की साझेदारी निभाई। पडिक्कल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों पर 55 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं कोहली ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए। कप्तान रजत पाटीदार बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 8 रन बनाकर मानव सुथार का शिकार बने। जितेश शर्मा 10 रन बनाने के बाद राशिद खान की गेंद पर मानव के हाथों में कैच देकर पवेलियन लौटे। हालांकि इसके बाद टिम डेविड और कृणाल पांड्या की जोड़ी ने आरसीबी को कोई और झटका नहीं लगने दिया। डेविड 10 रन बनाकर नाबाद रहे तो कृणाल ने 12 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 23 रन बनाए। गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले गुजरात ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में अब तक का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। साल 2024 में गुजरात ने आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट गंवाकर 200 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, जो टीम का अब तक का सर्वाधिक स्कोर था। जीटी को कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 12.4 ओवर में 128 रनों की साझेदारी निभाई। ये जीटी की तरफ से आरसीबी के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी भी है। शुभमन गिल ने 24 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया। वहीं साई सुदर्शन ने अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक लगाया। उन्होंने 58 गेंदों का सामना करते हुए 100 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। अपनी इस पारी के दौरान सुदर्शन आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने ये मुकाम महज 47वीं पारी में हासिल किया। वह शुभमन गिल के बाद आईपीएल में 2000 रन पूरे करने वाले गुजरात टाइटंस की ओर से दूसरे बल्लेबाज भी बने। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे जोस बटलर ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत के ओवरों में गुजरात टाइटंस की ओर से इस सीजन पहला मैच खेल रहे जेसन होल्डर ने सिर्फ 10 गेंदों का सामना करते हुए 23 रनों की दमदार पारी खेली। गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने 1-1 विकेट चटकाया। आरसीबी वीएस जीटी मैच के टॉप रिकॉर्ड्स और मोमेंट्स। 1. कोहली आईपीएल में 9000 रन बनाने से 11 रन दूर। कोहली ने गुजरात के खिलाफ 44 गेंद पर 81 रन बनाए। वे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम 266 पारियों में 8989 रन दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने 271 पारियों में 7183 रन बनाए हैं। 2. कोहली के आईपीएल में 800 चौके पूरे। कोहली ने शुक्रवार को 8 चौके जड़े। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में अपने 800 चौके भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा 807 चौके लगाए हैं। उनके बाद शिखर धवन हैं, जिन्होंने 768 चौके लगाए हैं। 663 चौकों के साथ डेविड वॉर्नर तीसरे नंबर पर हैं। 3. आईपीएल में कोहली के 300 छक्के पूरे। कोहली ने मैच में 81 रन की पारी के दौरान 4 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में अपने 300 छक्के भी पूरे कर लिए। यह आंकड़ा पार करने वाले वह तीसरी खिलाड़ी हैं। आईपीएल में सबसे छक्के क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा 310 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। चिन्नास्वामी पर आरसीबी की 50वीं जीत। आरसीबी ने चिन्नास्वामी पर 50वीं जीत दर्ज की। वह ऐसा करने वाली चौथी टीम बन गई है। किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के नाम है, जिन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पर 58 मैच जीते हैं। कोलकाता ईडन गार्डन्स पर 55 जीत के साथ दूसरे और चेन्नई एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर 53 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। 5. आरसीबी के खिलाफ 15वां शतक लगा। आरसीबी के खिलाफ सुदर्शन ने शतक जड़ा। आईपीएल में 15वीं बार है जब किसी बल्लेबाज ने बेंगलुरु के खिलाफ सेंचुरी लगाई।
ये किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगने का रिकॉर्ड है। 14-14 शतकों के साथ कोलकाता और मुंबई संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। 6. सुदर्शन ने आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे किए। आरसीबी के खिलाफ सुदर्शन ने शानदार शतक लगाया। इस पारी के दौरान 72 रन बनाते ही उनके आईपीएल में 2000 रन पूरे हुए। उन्होंने सिर्फ 47 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो सबसे तेज है। इससे पहले क्रिस गेल ने 48 पारियों में 2000 रन पूरे किए थे। 7. सुदर्शन गिल के बीच 8वीं शतकीय साझेदारी। चिन्नास्वामी में सुदर्शन और गिल ने पहले विकेट के लिए 128 रन जोड़े। ये दोनों के बीच आईपीएल में 8वीं शतकीय साझेदारी है, जो तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां विराट कोहली और AB डिविलियर्स के बीच हुई है। दोनों ने 10 सेंचुरी पार्टनरशिप की है। दूसरे नंबर पर 9 शतकीय साझेदारी के साथ विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी है। 8. सुदर्शन ने गुजरात टाइटंस के लिए तीसरा शतक जड़ा। आरसीबी के खिलाफ साई सुदर्शन ने अपनी तीसरी आईपीएल सेंचुरी लगाई। ये तीनों शतक उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए लगाए हैं। गुजरात के लिए उनसे ज्यादा 4 शतक शुभमन गिल ने लगाए हैं। टॉप 6 मोमेंट्स। 1. साई ने 6 जड़कर 50 पूरी की। सुदर्शन ने पैडल शॉट से छक्का जड़कर अपनी 50 पूरी की। 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार पैडल शॉट के जरिए अपनी 50 पूरी की। रोमारियो शेपर्ड ने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ फेंकी। साई ने गेंद के नीचे आकर शानदार पैडल शॉट खेला और लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह इस सीजन की उनकी दूसरी 50 थी। 2. सुदर्शन ने कृणाल के बाउंसर पर एक हाथ से छक्का जड़ा। गुजरात की पारी के 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने कृणाल पंड्या की गेंद पर जबरदस्त शॉट खेला। ओवर की दूसरी गेंद कृणाल ने बाउंसर डाली। साई ने एक हाथ से कट शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया। 3. कैच पकड़ने के दौरान सुयश को चोट लगी। 13वें ओवर में साई सुदर्शन के शॉट पर सुयश चोटिल हो गए। सुयश की दूसरी गेंद को सुदर्शन ने बॉलर की ओर जोरदार शॉट खेला। सुयश ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाईं हाथ की बीच वाली उंगली पर लगी। इसके बाद फिजियो को तुरंत मैदान पर आना पड़ा। 4. सुयश ने विकेट लेने के बाद गिल का सेलिब्रेशन किया। सुयश शर्मा ने 13वें ओवर में शुभमन गिल को आउट कर शतकीय ओपनिंग साझेदारी तोड़ी। ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट लेंथ गुगली डाली, जिस पर शुभमन सही से टाइम नहीं कर पाए। गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई, जहां देवदत्त पडिक्कल ने आसान कैच पकड़ा। इस विकेट को सुयश ने शुभमन की स्टाइल में सेलिब्रेट किया। 5. कोहली का शून्य पर सुंदर ने कैच छोड़ा। कोहली का उनकी पहली गेंद पर ही कैच छूट गया। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर डाला। उन्होंने तीसरी गेंद फुल लेंथ डाली, जिस पर कोहली गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद मिड विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के पास गई, लेकिन उन्होंने कैच छोड़ दिया। कोहली ने तब अपना खाता भी नहीं खोला था। 6. आउट होने के बाद कोहली ने पैड पर मारा बल्ला। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जेसन होल्डर ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। आउट होने के बाद विराट काफी निराश नजर आए। पवेलियन लौटने के दौरान उन्होंने पैड पर जोर से बल्ला मारा। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी शानदार पारी के लिए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया।